और जब मैं मनन कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब वचन बोलते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़ा तक यही कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, चाहे वो परमेश्वर के भय में रहे या ना रहे। एक अविश्वासी भी व्यक्ति बोल देता है कि है ऊपर वाला, कहता है जो कोई भी हमें मिलता है वो यही बात बोलता है कि मुझे परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। लेकिन क्या ये सच है कि परमेश्वर अपनी दृष्टि जो परमेश्वर के भय में चलते हैं नहीं चलते उन सबके ऊपर लगाता है? हाँ, वचन में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी पर अपना सूर्य उदय करता है। परंतु यशायाह उसका 66 और दूसरा पद इस प्रकार बताता है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी है। परंतु आप सब लोग ग्रामर पढ़े होंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल जानते होंगे। आई वेंट टू द नागपुर, नॉट ओनली एम बट आल्सो माई फैमिली। मैं नागपुर में गई, लेकिन मैं ही नहीं गई परंतु मेरा परिवार भी गया था। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, क्यों परमेश्वर ने इस वचन में ये कहा कि परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा? अब भजन संहिता 121 में तो लिखा है, दाऊद कहता है मैं अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अब जिसका विश्वास 10% है, जो चर्च में नहीं आता वो भी अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाता है, जो चर्च में आता है वो भी प्रभु की ओर लगाता है। 1 घंटा प्रार्थना करने वाला भी व्यक्ति अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाता है, 2 घंटे प्रार्थना करने वाला भी व्यक्ति प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाता है, 5 मिनट की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाता है, बीमार अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाता है। परंतु प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर अपनी दृष्टि हम पर लगाता है या इन सबका जिनका मैंने उदाहरण दिया उन पर लगाता है? बाइबल बताती है और परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहता है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। मेरा 3 शर्त है। पहली शर्त, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन दीन, दूसरा खेदित मन और तीसरा मेरा वचन सुनकर थरथराता है। सब कलीसिया है। प्रश्न यहाँ पर है, क्या परमेश्वर की दृष्टि हम पर है? हम सब प्रभु की ओर दृष्टि लगाते, उसमें कोई नई बात नहीं है, परंतु क्या परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दृष्टि लगाता है? और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि परंतु मैं तो अपनी दृष्टि, प्रभु अपना मत बता रहे हैं, प्रभु हमको बता रहे हैं कि मैं तो अपनी दृष्टि उन पर लगाता हूं जो कौन है? जो दीन है। और मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय में क्या कहा गया है? मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि इस वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। मन के दीन। और यीशु मसीह ने भी अपने बारे में, खुद के बारे में ये कहा, मुझसे सीखो कि मैं कितना मन में दीन और नम्र हूं। जब हम किसी का उदाहरण देते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति परफेक्ट है।
हम कहते हैं बहुत बार, इससे सीखो वो कितना होशियार है पढ़ाई में, वो कैसा पढ़ाई करता है। हम अपने बच्चों को अक्सर उदाहरण देते हैं। या हमारे पुराने माँ बाप को बड़ी आदत थी अपने बेटों बच्चों की तुलना दूसरों के साथ करने की। हाँ, वो देखो उनके बच्चे देखो कितने अच्छे निकले और तुम लोग देखो, ऐसे बोलते थे ना। यीशु मसीह ने खुद का उदाहरण दिया कि मुझसे सीखो। क्या सीखना है हमें? क्या सीखने के लिए प्रभु बोल रहे हैं? ताकि हम सीखकर सुशिक्षित हो जाए और परमेश्वर अपनी दृष्टि हमारी ओर लगाए। क्या सीखने के लिए कह रहे हैं प्रभु? देखो, मुझसे सीखो कि मैं मन में कितना दीन हूं और नम्र हूं। नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य कनिष्ठा का स्वर्ग का राज्य किनका होगा? जो मन के दीन है। मन आया यहाँ पे शब्द, जो मन के दीन है। अब प्रश्न यही पे तो है, क्या परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है? क्या 3 बातें हमारे अंदर है? यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करता है, तो फिर हमें ये 3 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या हम मन के दीन है? नहीं है दीन। नीचे बैठना दीनता को नहीं दिखाता। आपको कई बार उदाहरण दिया। दीन का मतलब को कैसे होता है, क्या होता है? उसको उसके साथ कुछ भी करो, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं लगता। दीन, कोई वैल्यू नहीं, मेरा अपमान हुआ कुछ भी हो, है ना, कोई लेन देन नहीं, एकदम जीरो अपने आप को बना देना। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो कि मैं मन में कितना दीन हूं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। इतना उसने अपने आप को शून्य बना दिया कि दास का रूप धारण किया। हमारे साथ वो आज बैठता है, हमारे साथ वो उठता है, परंतु क्या हम दीन है? क्या सच में वो हमारे साथ बैठता है? क्या सच में वो उसकी कृपा दृष्टि हम पर है? बहुत बार प्रार्थना यदि रुकी जाती है तो इसी कारण रुकी जाती है। हमारे अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर ही नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र ही नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर ने जो बातें हमें बताई है करने के लिए वो हम करते ही नहीं। और हमको लगता है कि प्रभु की दृष्टि मुझ पर है, मैं 2 घंटा प्रार्थना की, उसकी दृष्टि मुझ पर है। तुमने बकबक की। बाइबल बताती है परमेश्वर स्वर्ग में और तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जाति के समान बकबक मत करो। आप यदि मन में दीन है और आप 5 मिनट की भी प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यीशु मसीह ने अपना खुद का उदाहरण दिया। वो इतने दीन थे, जब सभा में रोटी बांटने का समय आया, जब वो उपदेश दे रहे थे और भीड़ बहुत थी, 5000 भीड़ थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब जब उन्होंने उस रोटी के ऊपर आशीष मांगे, 5 रोटी के ऊपर, तो क्या उन्होंने सिर्फ 2-4 सेकंड की प्रार्थना की होंगी, क्योंकि वो मन में थे। वो परमेश्वर होकर दीन थे और हम मनुष्य होकर भी दीन नहीं बनते। हमें कितना नम्र और दीन बनना है। यदि आप अपने जीवन में ये सोचते होंगे कि प्रभु मुझ पर दृष्टि लगाता है और आप दीन नहीं है, तो भूल जाइए कि प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम स्पष्ट रीति से कहता है कि जो मन में दीन है, परंतु मैं अपनी कृपा दृष्टि उन पर लगाता हूं जो मन के दीन है। क्या हम दीन है? दूसरी शर्त प्रभु ने रखी, खेदित मन। खेदित मन, दुख, इसके प्रति मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसके प्रति दुख नहीं। Don't expect much from others. कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए कोई चीज की। खेदित मन, जो परमेश्वर की भाषा और बोली को समझे,
खेदित मन क्या होता है? हम क्या कह सकते हैं उसको? मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत खेद है मुझे। जब कोई बड़ी चोट लगती है तो मुझे बड़ा खेद हुआ, आज मैं टूट गया। ऐसे बोलते हैं ना, स्पेशली जिन बातों की हम अपेक्षा नहीं करते और वो बात हो गई, तब हमें बड़ा खेद होने लगता है। बड़ा खेद हो गया, हमने उस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा ही नहीं की थी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा निकल गया, मुझे बड़ा खेद हो गया, झटका लगा। खेदित मन, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, मन खेदित हो जाता है। लोग नरक की ओर जा रहे हैं, हमारा मन क्या खेदित है? लोगों को छोड़ो, हमारा परिवार आज भी हमारा परिवार ऐसे नाव में चल रहा है जिस नाव का कप्तान हमारा यीशु मसीह नहीं है। आज हमारी नाव पानी में डूब रही है। कहाँ है हमारा विश्वास रूपी जहाज? विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हमें क्यों दुख नहीं होता हमारे लोगों के लिए? यस्तर भी उपवास और प्रार्थना में बैठ गए। एक पटरानी होकर उसको क्या आवश्यकता थी? फिर भी यहूदियों के लिए वो आकर मन में खेदित होकर रोकर प्रार्थना करती है। हन्ना खेदित हो गई, इतने मन में खेदित हो गई कि प्रभु को अपने दुख के कारण उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर वो रो रहे हैं, प्रभु मेरी कोख खोल, मेरा अपमान दूर कर। हमारा मन खेदित ही नहीं है। हम तो अपने खुद के उद्धार के बारे में हमें पता नहीं है, हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो और फिर भी हमको लगता है परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करता है? क्या हम दीन हैं? क्या हम मन में खेदित हैं और वचन सुनकर थरथराते हैं? कुछ लोगों को बहुत आदत है, आप पीछे क्यों हो मालूम है आपको? आपने कभी वचन का स्वीकार ही नहीं किया होता। यदि हम 20 साल से 15 साल से चर्च में आकर वचन सुन रहे हैं, परंतु सुनकर थरथराए नहीं, कभी लगा ही नहीं ये वचन मेरे लिए प्रभु ने दिया है, प्रभु मुझसे बातें किया है कि ये गलती मेरे जीवन में, मैं इसको निकाल कर फेंक दूं, कभी लगा ही नहीं, कभी थरथराए नहीं, कभी आंखों से आंसू निकला ही नहीं, तो जीवन कहां से बदलेगा? इसलिए पीछे हुआ। और फिर भी कहते हैं प्रभु की दृष्टि मुझ पर। दाऊद वो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था। उसके बारे में परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि मुझे ऐसा एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे मन के अनुसार चलता है। इसका मतलब वो परमेश्वर के समान दीन था, यीशु मसीह के समान उसका स्वभाव था दीन। हम दीन नहीं होना चाहते, हमें मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। हाँ? हमें पॉलिटिक्स चाहिए। अरे हम अपने मन में दीन है तो हमारे अंदर ये बुराई आई कहां से? इसको जलाना, उसको जलाना। मैं आपसे पूछती हूँ, जब हमारा मन ही दीन नहीं है, हमें जलाने की क्या आवश्यकता किसी को? क्या आवश्यकता है? हमें कोई कंसर्न नहीं है। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। उनके समान हम भी बने तो क्या फायदा? क्या वो भी आपके समान है और हम भी उनके समान है? क्या प्रभु की दृष्टि हम पर है? फिर हम गर्व से कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह दूल्हा आएगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं आज मर जाऊंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा? फुकट में बकबक करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाते। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यदि मैं कहती हूँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, और मैं प्रार्थना नहीं करती, मैं बाइबल नहीं पढ़ती, मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती, तो मैं झूठी हूँ। है विश्वास दिखना भी तो चाहिए ना। आप प्रभु से प्यार करते हैं,
मन में खेद और वचन सुनकर थरथराना। हमको तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, कोई कंसर्न नहीं। स्कूल में गए थे, होमवर्क लेकर आए, जब होगा तो देखा जाएगा, कर लेंगे। स्वर्ग में जाओगे। वचन सुनकर तो आज तक मैं एक व्यक्ति का मन परिवर्तित नहीं देखा। कौन है जो कहता है आज का वचन मेरे लिए था, आज प्रभु ने मुझसे बातें की, मेरे जीवन में ये बुराई है, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझसे बातें की, धन्यवाद प्रभु, डर गए वचन को सुनकर। कल मेरा प्रेयर का टाइम था और गर्मी बहुत थी, तो मुझे गर्म हो रहा था इसलिए, और रूम पूरे प्यार थे क्योंकि हम दोनों माँ बेटे प्रेयर करते हैं। मैं बेडरूम में करती हूँ और ये हॉल में करता है, तो दरवाजे भी बंद रहते हैं। काफी गर्म हो रहा था, तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ प्रेयर में। तो मैं उठकर आई, मैं सोची इसकी खत्म होने के बाद मैं कर लूंगी, उसके बाद फ्लोर ओपन हो जाते हैं। और फिर मैं मोबाइल लेकर घंटों, तो यानी आधा तो घंटा देखा मैंने मोबाइल, आधा घंटा मोबाइल देखा। पवित्र आत्मा ने छुआ, परमेश्वर का समय परमेश्वर के साथ बिताने के अलावा इस मोबाइल में भी आयल किया पवित्र आत्मा ने। मैं बोली प्रभु, मुझे लगा था कि मैं बाद में जाकर ज्यादा समय प्रार्थना करूं, और मैं उठकर प्रभु के चरणों के पास और कहा प्रभु आई एम वेरी सॉरी। आप आकर बैठ गए, मेरा काम था आपके पहले आकर बैठना, आपका स्तुति का सिंहासन तैयार करना, और मैं स्टूपिड के समान वो मोबाइल के साथ समय व्यतीत कर रही। क्या जान जा रही थी गर्मी से? अरे जिस परमेश्वर ने 2008 में इतनी बड़ी समस्या आई, मैं मृत्यु का सामना कर रही थी, मुझे ही पता नहीं था मैं कहाँ थी। उस समय उसने मृत्यु नहीं आने दी, तो क्या वो आज मारेगा? परंतु प्रश्न ये है कि उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं। क्या मैं मन में थी? क्या वचन सुनकर बहुत लोग अपने लिए इस बाइबल से अच्छे अच्छे वचन निकाल लेते हैं और बोलते हैं अच्छा वचन मिल गया तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये मेरे ही लिए है। अरे बुरा यानी परमेश्वर ने हमें करेक्ट किया, हम बोलते हैं ये वचन मेरे लिए है, मैं बोलती हूँ ये मेरे लिए है, बोलते नहीं 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 मैं ऐसा हुई नहीं, मैं ऐसी हुई नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। वचन सुनकर थरथर आना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोते कुछ नहीं, काटने की अपेक्षा हम बहुत करते हैं। अब पूरी आयु संसार के बातों में बिता दी, अब तक वही करते आए जो प्रभु को पसंद नहीं, अभी भी आपका वही चल रहा है। ये सन आया, वो त्योहार आया, ऐसा आया, वैसा आया, सब चल रहा है, और फिर भी बोलते प्रभु उपवास करके मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मैं तेरा भक्त हूँ। जो झूठ है वह शैतान की ओर से है, परमेश्वर सच्चा है और उसमें झूठ नहीं पाया जाता। नहीं करेगा परमेश्वर कृपा दृष्टि आप पर, यदि आप मन में भी और खेदित है और वचन को सुनकर थरथराते। बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है, और थरथराते हैं, प्रभु से डरते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर होगी। चाहे आपकी कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पीछे देखो उल्टा पुल्टा कर देगा। लेकिन फर्क तो यहीं पे गिरता है, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, क्यों आपकी रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं आ रही। मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों आपकी रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं आती? क्यों बार 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 आप मानसिक स्थिति से गुजरते हैं? क्यों क्यों परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नहीं है? क्यों चिंताएं हमें डाउन करती हैं? हम तो कहते प्रभु तू अब तेरी दृष्टि हमारे ऊपर है। बात तो यही है, हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं,
लेकिन क्या परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करता है? क्या ये 3 बातें हमारे जीवन में है? क्या हम वचन को सुनकर थरथराते हैं? बाइबल में लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी को नमन नहीं करना। हम तो जो भी मनुष्य दिखा हमसे बड़ा लिपट गए उसके सामने। द्वारे तेरा प्रभु, कुछ तो उससे भी भारी भारी लोग हैं। त्योहार आने के पहले 2 दिन बनाकर खा ले दिया, उसके बाद बनाते। अब तक सोए थे, उसके पहले दिमाग नहीं आया, आपके घर में खाने को नहीं था, फिर पहले बनाकर क्यों नहीं खाया? अरे रोज का दिन त्योहार का दिन हमारे लिए। मेहंदी लगा के घूमोगे राखी के समय तो यीशु मसीह की बात दृष्टि करेगा? हाँ? और फोन दिखा, फोन तो हमको भी दिखते हैं। हम कौन से संसार के बाहर रहते मुझे बताओ? हम भी आपकी दुनिया में जीते हैं, हम भी सताओं से गुजरते हैं, हमें भी लोग बोलते हैं, परंतु मोह माया में पड़ना ये हमारा ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम जिससे जन्मे हैं वो पवित्र है और हम भी पवित्र हो जाए। यदि आप मन में दिन और नम्र नहीं है और वचन आपको लगता नहीं और वचन की आज्ञा का आप पालन नहीं करते तो भूल जाइए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है। मत कहिए कि प्रभु का आना होगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा, मुर्दों का वहां पर कोई काम नहीं। परमेश्वर तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आया है, जो अपने आप को दीन करेगा, जो पवित्र होगा, जो वचन को सुनकर थरथराएगा। ये वचन मेरे लिए है। नहीं इस वचन में लिखा पवित्र बनो, नहीं इस वचन में लिखा झूठ मत बोलो, नहीं इस वचन में लिखा मुझे छोड़कर किसी को नमन न करना, नहीं इस वचन में लिखा मुझे देना है। डर कर परमेश्वर के भय में चलकर वचन सुनकर थरथराओगे तो समझो कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। और बाइबल बताती है जो मेरे वचन को सुनकर थरथराएगा मैं अपनी कृपा दृष्टि उस पर रखूंगा, मैं उसके पक्ष में हूंगा। प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, लेकिन पक्ष पाने परमेश्वर का फेवर लेने वाले बहुत कम है। शाऊल भी राजा बना पर दाऊद के साथ परमेश्वर का फेवर था। क्या हमारे साथ परमेश्वर का फेवर है? आप और मैं संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो संसार के ऊपर जय प्राप्त करने की शक्ति हमें ना दे। हाँ? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब जय प्राप्त करता है। और जय कौन प्राप्त करता है? जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास से हम जय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा ये मेरे लिए नहीं है, मैं समझौता नहीं कर सकता, मेरा रहन सहन उनके समान नहीं हो सकता, मैं इस प्रकार के स्टेटस नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। मैं एक भी स्टेटस लगाए अभी की बात, और मैं इसलिए लगाती हूँ चाहे किसी को खुशी मिले। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अन्य जाति के भी तो लोग यही करते हैं, तू भी यही करती तो कौन सी बड़ी बात। मुझे लगा, बहुत लगा, मैं भाई हाँ मैं प्रार्थना करना था तो वो उनसे डिफरेंट होता। आप समझ रहे ना? यदि मैं आपका पोस्टर छापने के बजाय आपके लिए 2 मिनट की प्रार्थना करूं तो बहुत मत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पवित्र आत्मा बातें करेगा। आज भी जब प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है प्रभु जब पुलपिट पर आते मैं शुद्ध होने वाले दिन में कितनी बातें मेरे जीवन से निकलती होती, मैं कैसी आराधना करूं, मैं कैसी प्रार्थना करूं, क्या बोली नहीं होती। जब पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है हम तो कहते नहीं हमने यूं ही कर दिया। इतने सालों से हमारा बाहर का लिविंग नहीं बदला तो अंदर का कहाँ से? क्योंकि हमको वचन लगा ही नहीं, वचन हमारे लिए था ही नहीं। हम क्या सोचते उसके लिए था। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके लिए था वो तो सुधर जाएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं तो आप कहाँ जाओगे? मुझे बताइए। हम रेस पे सब दौड़ रहे हैं और दौड़ने वालों को बोलेंगे वो उसकी लाइन है और वो जोर से दौड़ कर वहां तक पहुंच गया, इनाम किसको मिलेगा? हाँ? जो दौड़ा उसको। पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करता है, हम उनमें से ना हो जाए, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाए, हमें लगाना है, और हम उनमें से हो जाए कि प्रभु कहे मैं अपनी दृष्टि इस पर लगाऊंगा क्योंकि ये मन का दिन खेदित है और मेरे वचन को सुनकर थरथर आता है। जो भी इस वचन से मैं बात करूं
डर जाता है और मेरे भय में चलता है, वचन को सुनकर मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। और हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बुलाए गए हैं, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यही परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का पक्ष आपके साथ रहे, तो ये 3 बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से इस वचन में कहा है। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको आशीष